अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना मजंग के बाहर, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए दो ऐसे मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए जिन्होंने न सिर्फ अपने दोस्त को कत्ल किया, बाकायदा 50 लाख रुपए रकम का जो है वो मुतालबा भी किया था। और जिस तरह से देखा जाए कि जिगरी दोस्त ने पहले अपने दोस्त को दूसरे शहर में बुलाया और बुलाने के बाद पहले उसके पैसे छीने, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन नहर में बहा दिया और उसकी लाश को अपने साथियों की मदद के साथ गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। जब वहाँ से राहगीर गुजरे तो मकतूल का एक बाजू था वो कब्र से बाहर था। लोगों ने देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची और पुलिस पार्टी ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मकतूल के वालिदैन जब थाना मजंग पहुँचे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन दी कि हमारा बच्चा जो है वो मिसिंग है, लापता है, नहीं मिल रहा। उतनी देर में एक मोबाइल फ़ोन पर कॉल आती है और 50 लाख रुपए तवान का मुतालबा किया जाता है और पुलिस को बाकायदा तौर पर इस बात से आगाह किया जाता है कि हमारे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है और पैसों का मुतालबा भी किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने 365A, बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की तारीख का, 365A जो है वो अगवा बराए तवान है। 302 से भी बड़ा जुर्म है, ख़तरनाक जुर्म है, क्योंकि किसी शहरी को अगवा करना और गन पॉइंट पर उससे घर वालों से रकम का तकाजा करना, उनसे मुतालबा करना। तो ये मुल्ज़मान ने इसी तरह से किया कि अपने दोस्त को वहाँ पर बुलाया और कहा कि 5 लाख रुपए यहाँ ले आओ और आपको किसी अच्छी जगह पर काम पर लगवा देंगे। तो जो शहरी था अपने घर बिना बताए चला गया और वहाँ पर जाकर जब इसके अपने दोस्तों ने देखा कि इसके पास एक भारी रकम है तो इन्होंने सोचा कि इसके साथ पहले डकैती की वारदात का ड्रामा रचाते हैं, अगर कामयाब हो गए तो इसको वापस भेज देंगे। लेकिन चूँकि मकतूल बड़ा शातिर था, उसने देखा कि मेरे साथ ये प्लान तैयार किया जा रहा है, तो उसने जो है वो वापस लाहौर आने की जब तैयारी की तो मुल्ज़मान ने दीदा दिनिस्ता तौर पर अपने ज़ोरे बाजू पर कमरे में ले जाकर उसके गले में रस्सी डाली। डालने के बाद 3 लोगों ने जो है उसका गला दबाया, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पाँव पकड़े और तीसरे मुल्ज़िम ने गले में रस्सी डालकर उसको ज़ोर से दबाया, जो उसकी तड़पते चीखते चलाते जान निकल गई। और उसके बाद उसको जो है वो वहाँ से उजार लेकर जो खड्डा बनाया गया और वहाँ उसको दफन कर दिया। पुलिस पार्टी आखिरी लोकेशन पर जब पहुँचती है तो वहाँ पर मालूम होता है कि आज एक डेड बॉडी है, उसको जो है वो अमानतन दफनाया गया है। और जब उसके वालिद को दिखाया गया तो उसके वालिद ने अपने बच्चे की जो है वो डेड बॉडी को शनाख्त कर लिया और चीखता चलाता हुआ मुल्ज़मान को बद्दुआएं देता रहा। और ख़ासकर मुल्ज़मान इतने शातिर थे कि फिर भी इनके घर वालों को फ़ोन करते रहे वॉइस चेंजर के ज़रिए कि शायद इसके घर वालों को लगे कि उसके नंबर से कॉल आ रही है, ज़िंदा है। 50 लाख रुपए का मुतालबा किया। 50 लाख रुपए मुतालबे के बाद उसके घर वालों ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन एसपी की जानिब से ये बात सामने आई कि उसके घर वाले भी 20 लाख की रकम नहीं दे सकते थे, जिसको नाहक जो है वो कत्ल कर दिया गया। मजीद तमाम अहवाल क्या है, मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिविल लाइन हसन जवेद भट्टी भी थाना में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं मौजूद हूँ एसपी सिविल लाइन के साथ, उनसे बात करेंगे कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी किस तरह से अमल लाई गई और जो FIR दर्ज की गई थी उसके हवाले से भी बात करेंगे। सर, एक बंदा यहाँ से जाता है, बाद में उसको जो है वो ट्रैप किया जाता है, बाकायदा कॉल की जाती है कि शायद उसके घर वालों को ऐसा लगे कि यही कॉल कर रहा है। सारा मामला क्या है, कितने मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए हैं, बताइए ज़रा। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके वालिद ने हमें आके इतला दी कि हमें फ़ोन आया है कि आपके बेटे को हमने अगवा कर लिया है और अगर आप उसको ज़िंदा वापस लाना चाहते हैं तो हमें 50 लाख रुपए दें। उस पर फिर हमने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, कोई भी अगवा बराए तवान वाला केस होता है, तो इस पर हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। अच्छा, उसमें हमें ये लगा कि उनकी इतनी एक हैसियत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी अमाउंट दे सकें, बल्कि शायद वो लाख रुपया भी ना दे सकते। तो इस पर हमने फिर जो है टेक्निकली काम करते हुए अब ननकाना पहुँचे। वहाँ पे एक नामालूम लाश मिली थी जिस पे पर्चा दर्ज था, उसकी शनाख्त हो गई। ये तो असद जबार ही है जिसके हवाले से हमें रिपोर्ट आई थी। फिर उस पर टेक्निकली काम करते हुए हमने 2 मरकज़ी मुल्ज़मान एहतशाम और नवाब को अरेस्ट किया और तीसरा मुल्ज़िम जो है वसीम, उसको भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। अच्छा सर, जो FIR स्टार्ट में दर्ज हुई थी उसका जो जुर्म था वो 365 में लगाया गया था?
365A अगवा बरतवान। उस वक्त कॉल आ गई थी कि हमें पैसे दे दो वरना इसको मार देंगे? जी बिल्कुल कॉल आ गई थी, लेकिन इसमें मैं बताता चलूँ कि जैसे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है तो ये 15 तारीख को जब लाहौर से गया है उसी रोज़ इन्होंने इसको कत्ल कर दिया था। फिर अगले 2-3 दिन ये उसी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोकेशन से फ़ेक कॉलें करते रहे ताकि वो पुलिस को मिसलीड कर सकें। और इवेंचुअली जो है 20 तारीख को उन्होंने 19 तारीख को उन्होंने उनके घर वालों को कॉल की और रैंसम डिमांड की। ये कत्ल की होलनाक वारदात किस इलाके में पेश आई थी? ये ननकाना का एक गांव है टिब्बी, उसके करीब इन्होंने ये सारा वकूआ किया है। और एसपी साहब ये बताएं कि जो ये वारदात कत्ल वाली हुई है, आपने 365A का मुकदमा दर्ज किया, आया कि वहाँ पे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था, यहाँ पर आकर फिर आपने जुर्म आज़ाद करवाया? अब वो आगे तफ्तीश में जुर्म जो है वो आज़ाद हो जाएगा। अभी जो वसीम की गिरफ्तारी के लिए आपने जो टीमें तश्कील दी हैं वो क्या कर रही हैं और कहाँ तक पहुँची है? अभी हमने उसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको वो हमारे हिरासत में है और उस पर मज़ीद काम करें इंशाल्लाह ताला, आज नहीं तो कल वो भी अरेस्ट हो जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिविल लाइन मौजूद थे जिनका कहना था कि 2 मुलज़िम गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक मुलज़िम जो वसीम था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और बाकायदा उसको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मज़ीद भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद अहवाल भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया और कहाँ पर जाकर मुलज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ 2 मुलज़मान के साथ। जिस तरह से एसपी सिविल लाइन ने बताया कि दोनों मुलज़मान ने पहले शहरी को अगवा किया जिसका मुकदमा 365A में दर्ज किया गया, फिर उसके बाद अब 302 जो है वो जुर्म आज़ाद किया गया है। दोनों मुलज़मान मेरे साथ मौजूद हैं, तफसीलन बात करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं क्या है? जी मेरा नाम है सामने देख के करो ना। सर मेरा नाम है एहतिशाम अली। अच्छा, एहतिशाम कहाँ रहते हो आप? सर ननकाना साहब वारवटन। अच्छा, मेरी तरफ देख के ज़रा बात करो। कितनी देर से लाहौर में काम कर रहे हो? सर सन 2017 से। फिर जिसको कत्ल किया है वो आपका एक दोस्त था, वो आपसे मिलने ही आया था, अपनी परेशानी हल करने के लिए आया था, आपको कहता था मुझे काम पे लगवा दो। सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ, कब से दोस्ती थी और कैसे आपने उसको कत्ल किया? सर सन 2017 में इधर एक प्लाजा था जो अभी गिर गया है सर, उधर दूध वाली दुकान थी, मैं उधर काम करता, तब ये मेरा दोस्त बना सर। तो उसके बाद हम इधर से चले गए हैं सर। तकरीबन 2 साल बाद इसने मुझे कॉल की है, मेरा नंबर इसके पास था सर। 2 साल बाद इसने कॉल किया, मुझे कहता मुझे उधर कहीं मिल में लगवा दो सर। मैंने इसको उधर स्पायर मिल में लगवा दिया जो कि उधर फिरोज उठवा रोड पे। उसके बाद सर मेरा राब्ता इसका बंद हो गया सर। ये 1.5 साल पहले मैं पेंट का काम कर रहा था, ठेकेदारी कर रहा था, तो इसकी कॉल मुझे आई, भाई कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो जौहर टाउन में हूँ सर। तो मैंने मिलना है, मैंने कहा आ जाओ शादेवाल चौक में आ जाओ, इधर ही हम मिल लेते हैं। उधर मिला है, मुला है, मेरे पास रोज़ आता था सर। तो उसके बाद सर मैं फिर इधर से वापस चला गया, मेरी शादी हो गई है सर। अभी 20 दिन पहले, तकरीबन 20 दिन या 25 दिन पहले ये मेरे पास आया, तब मेरे घर में बेटी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बेटी दी है सर। तब ये मेरे पास आया। बेटी का फ्यूचर क्या होगा जब वो आंखें खोलेगी तो लोग उसको बताएंगे नहीं तेरा बाप कातिल है? सर जारी सी बात है, जो आपने अपनी बेटी के मतलब तो कह दिया कि मेरे घर बेटी हुई है, तो जिसका बेटा कत्ल किया है उसका कोई तुम्हें रंज नहीं, कोई दुख नहीं? सर जारी सी बात है, जो उसके साथ जैसा गुनाह, तेरी बेटी को कोई उठा के ले जाके कत्ल कर दे, तेरा क्या आलम होगा? सर बहुत बुरा होगा सर। तो उनका भी ऐसा ही बुरा है ना जिसको आपने कत्ल किया है? जी सर। फिर उसको कैसे फ़ोन करके बुलाया? उसको बुलाया कि यार तू आजा, तुझे काम शुरू करवाते हैं। मुझे कह रहा है मेरे पास 1.5 लाख रुपया है। चल मैंने कहा आजा, कोई मसला नहीं। तो सर वो हमारे पास आ गया, तकरीबन 10 बजे पहुंचा। तो 10 बजे हमने मैंने इसके जो दोस्त है ना वसीम मेरा, उसके साथ पहले ही प्लानिंग थी सारी सर। अच्छा जी। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा वो आ गया तो क्या करना है? कहता उसको लेके आ जा, रास्ते में वारदात करवा देते। तो सर रास्ते में हमारा मिशन कामयाब नहीं हुआ, वहाँ पे 1-2 बंदे आ गए। तो उसके बाद उसको टूवल पे ले गए, उधर खाना शाना खिलाया, आलू गोभी वाले चावल थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और एक लेज थी और 2 बिस्किट थे सर। वो खाएँ को कत्ल करने से पहले की खुराक है? जी सर। तुम्हें कोई शर्म, कोई हया, कोई नहीं आई कि यार मैं किसी इंसानी
जान लेने लगा हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, बंदे को तो भूख ही नहीं लगती। वो इसलिए कि बंदे ने क्राइम करना होता है, बंदे ने जुर्म करना होता है। तो आपने किस तरह खाने खा लिए जी? मैं गोभी वाले चौल खा ले। नाजरीन, जिस तरह से मैंने बताया कि जो ऐसे मुलजमान होते हैं बड़े शातिर होते हैं, जिस तरह ये बता रहा है हमने पहले खाना खाया फिर उसके बाद उसको कत्ल किया, इसका मकसद ये है कि इसको कोई भी कत्ल करने का मलाल नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि आपका वो दोस्त था, आपको मिलने के लिए वो आया था, जी सर। सिर्फ चंद पैसों की खातिर आपने उसे कत्ल किया? सर माजी हालात कुछ ऐसे थे सर, मैं अकेला। माजी हालात तो सारी दुनिया के ऐसे हैं, माजी हालात तो हर बंदा ये कहता है कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं, तो इसका मकसद ये है कि वो कत्ल जैसी वारदात करना शुरू कर दे। सर जब खाना खा रहे थे तब कोई मिशन नहीं था इसको मारना है नहीं मारना, ये तो 12 बजे के बाद प्लान बनाया सर। फिर कैसे प्लान बना? वसीम ने कहा कि ऐसे पैसे छीनेगा तो इसकी ये हमारी शनाख्त है इसको, तो ये केस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो इसको मार देते हैं सर। आपको कितना पता था कि कितने पैसे लेके आ रहा है? सर मुझे उसने 1.5 लाख रुपया बताया सर। उसके पास पैसे कितने थे? सर 42 नोट मैंने गिने हैं, 5-5 हज़ार वाले, बाकी वसीम ने गिने सर। आपको कितना हिस्सा मिला? सर मैंने 40,000 रुपया लिया। अच्छा, जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर क्या होता है? सर उधर टूवल पे ले गए हैं, उधर खाना शाना खाया, उसके बाद सर तकरीबन 1:30-2 बजे सर हम नीचे हैं, ये उसके पास बैठा था, नीचे रस्सी बनाई है सर, उसके बाद ऊपर चले गए। उसने मुझे कहा कि तू ना गले में डाल दी, बस मैं ऊपर बैठ जाऊँगा, उसका गला दबा दूँगा। सर मैंने गले में डाल दी, वो उसके ऊपर बैठ के गला दबा दिया, इसने पाँव पकड़ लिए सर। अच्छा, इसने पाँव पकड़े, आपने गला दबाया? जी सर। कितना हिस्सा मिला था आपको? 40,000 रुपये सर। सिर्फ 40,000? 40,000 की खातिर आपने एक 302 का पर्चा अपने पे ले लिया, कत्ल हो गया, आपको अब सजाए मौत हो जानी है। छोटी बच्ची जो पैदा हुई है उसका फ्यूचर क्या होगा? सर जारी बात है जो हमने उसके घर वालों के साथ किया। जब तुमने बाहर आना है ना जेल से, अगर आ गए तो उस वक्त तो तुम्हारी बेटी शादी के काबिल हो जानी है, उसकी उम्र 20 साल हो जानी है, और तुम्हें 20 साल लग जाने हैं बाहर आते आते, क्योंकि तूने इंसानी खून किया है और नाहक कत्ल किया है और गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किया है। तेरे पे इतबार करके उसने कहा था मैं तेरे पास आ रहा हूँ, और तूने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उसके गले में रस्सी डाल के उसको कत्ल कर दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद उधर प्लान बना के इसको दफना देते हैं इधर ही सर। 1 एकड़ दूर ना हमने गड्ढा खोदा, इसने और वसीम ने मिलकर, उसके बाद उसको भी दफना दिया। गड्ढा किसने खोदा था? इसने और वसीम ने। चलो जी, मैं दूसरे मुलज़िम की जानिब चलता हूँ, इससे भी बात करता हूँ। तो मुझे बताओ, सारे प्लान का तुम्हें पहले से पता था या बाद में बताया गया? नहीं सर, मुझे इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि ये इसका मर्डर करने वाले हैं। मुझे इस बात का इल्म तब हुआ जब इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो फिर वसीम ने मुझसे बोला कि इसके पाँव पकड़ो, तब सर मैं वहाँ से भागता तो भी सर मैं फंसता था, वहाँ पर रहता तो भी फंसता था। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको ये नहीं पता कि इंसानी जान जा रही है, मैं पाँव पकड़ रहा हूँ, ये कत्ल कर रहे हैं, मैं यहाँ से भाग जाऊँ? मैंने सर वसीम से बोला था, मैंने कहा यार तुम लोग इसको जान से मार रहे हो, तो उसने बोला था कुछ नहीं होता, इसको जान से मार के इधर ही हमने दफना देना है। तो सर इसलिए मुझे मजबूरन उसके सर पाँव पकड़ने पड़े। खड्डा किसने खोदा? सर पहले वसीम ने खोदा था, फिर सर मैंने खोदा था। कई कौन ले गया सी? उधर से ही सर मिल रही थी, टूवल से ही। दीदा दिनिस्ता तौर पे फिर कत्ल हुआ ना, आपको पता था ये कत्ल कर रहे हैं, मैंने पाँव भी पकड़े हैं, मैं कई भी लेके आया हूँ, मैंने खड्डा भी खोदा है। नहीं सर, टूवल था, उसके नीचे कई पड़ी हुई थी, उसके वहाँ से निकाली थी। अच्छा, मुझे ये बताओ, फिर जब वो लाहौर से निकला तो कितने बजे तुम्हारे पास पहुंचा था? तकरीबन सर 9, सवा 9, 9:30 बजे। एक तुमने ड्रामा क्या किया कि उसके घर वाले को यकीन दिलाने के लिए कि शायद वो जिंदा है, तो फिर कभी फ़ोन करना, कभी मैसेज करना, कभी लाहौर आके फ़ोन करना ताकि उसकी लोकेशन तब्दील हो जाए, ये क्या साइंस थी? ये सर वसीम ने बोला था कि वो जो लड़का, सारा कुछ वसीम से पा दे। नहीं सर सही बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया? मार खा के नहीं सर, मैंने जुर्म मार तो खानी जेड़ा तू काम किया, और तेन जूस पियाना इन्होंने? सर जो गुनाह किया है वो तो किया सर, मार खा के भी बताना है। अच्छा, फिर मोबाइल फ़ोन पे कॉलों वाली बात बताओ। सर पहली कॉल मैंने की है फैसलाबाद जाके, वो वॉइस चेंजर होता है मोबाइल में, वॉइस चेंजर करके मैंने। जेड़ा तू सियाना, तेन वॉइस चेंजर का भी पता है ना? जी सर। वो किहदी आवाज़ गल की थी? सर वॉइस चेंजर करके पठानों वाली बात की थी। अच्छा, तो जैसे फिर किसने डाउनलोड किया था वॉइस चेंजर? डाउनलोड नहीं किया सर, वो मोबाइल कीपैड के बिजी होता है सर। अच्छा, कौन सा मोबाइल था वो? छोटा सा कीपैड का था। अच्छा, उसके अंदर वॉइस चेंजर होता है।
फिर क्या बात हुई? सर मैंने बोला आपका लड़का जो है ना हमारे पास है, अगर इसका किसको कहा था? उसकी सिस्टर को सर। उसकी सिस्टर उसी घर में रहती थी या शादीशुदा? नहीं नहीं, वो उसी घर में रहती है। अच्छा, सिस्टर को फ़ोन किया जी सर। उसके मोबाइल पे? नंबर किसने दिया आपको? सर वो भी सेफ था। नंबर सेव था? जी सर। अच्छा, फिर क्या उसके हुआ? मोबाइल पे नहीं किया, उसका मोबाइल जो है ना फेंक दिया नहर में। ये सिम निकाल ली थी और मोबाइल जो है डब्बा पैक नया लिया था सर। सारा कुछ करने के बावजूद भी कहना कि मैं कुछ नहीं किया, डब्बा पैक मोबाइल भी ले लिया, वाइस चेंजर भी कर लिया, कत्ल भी कर देता, सारा कुछ किया, फिर नहर में फेंका? फिर नहर में फेंक दिया सर। उसके 2 दिन बाद 19 तारीख को मैंने ये जो है ना सिम डाली है मोबाइल में नए में, उसमें डाल के मैंने बात की है फैसलाबाद जाकर। अच्छा, उसकी सिस्टर को क्या कहा? कि आपका लड़का हमारे पास है, अगर इसका सलामती चाहता है तो 50 लाख रुपया दें। 50 लाख? वो तुम्हारी शक्ल है 50 लाख वाली, और तुम तो 50 रुपए वाले नहीं हो। तूने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुझे शर्म से मर जाना चाहिए कि तूने एक नाहक बंदे को कत्ल किया है। 50 लाख रुपए की डिमांड की, जिस तरह से एसपी साहब ने बताया कि वो तो बेचारे 50,000 देने के काबिल नहीं है, और आप 50,000 छोड़ के 50 लाख की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी सर। फिर उसकी बहन ने क्या कहा? आगे चलो। हम देते हैं, इतने नहीं दे बोल। सकते, इतने नहीं दे सकते, हम 20 लाख देते हैं। मैंने कहा चलो दे दो। अच्छा, फिर फ़ोन कट कर दिया सर। उसके बाद सर अगले दिन मैंने कॉल की है तकरीबन 8:30-9 बजे शेखपुरा में। अच्छा जी। तो उसके बाद सर कॉल करने के बाद आधे घंटे बाद पकड़े गए सर। कहाँ से पकड़ा तुम्हें? वारबटन से। अच्छा, वहाँ पे मोबाइल पुलिस ने ट्रेस किया होगा ना लोकेशन? नहीं सर, वो पहले जो है ना जब हमारे पास आया तब की लोकेशन निकली सर। अच्छा जी सर। फिर उसने उसको जब कत्ल किया तो उसको जब वहाँ पे दफनाया तो दफनाने के बाद कहाँ चले गए तुम? सर मैं उधर ही ननकाने में घूमता रहा, उसके बाद घर आ गया सर। दफनाने के कितने दिन बाद पकड़े गए हो? सर ये वारदात की हमने 15 की रात को, 16 का दिन था, तो पकड़े हम गए जी 20 तारीख। अच्छा, 5 दिन बाद पकड़े गए। 15 को वकूआ किया, 20 को आप पकड़े गए। 5 दिन रात को सो लिया कि बंदा मारा हुआ? सर नींद ही नहीं आई मुझे, इनको पता नहीं तो ये काम पहले सोचना था ना कि नींद आ जाती। सर। बस की गलती हो गई? नहीं सर, गुनाह हुआ, गलती नहीं हुई, बस शैतान सवार था सिर पे सर। जब आदमी को गलत काम के लिए निकलता है सर, अक्ल के दरवाजे बंद हो जाते हैं सर। ये इन चीज़ों का पता है। जो जिस लड़के को कत्ल किया उसके कोई बहन भाई वालिदैन तुम्हें देख के गए? सर अभी तक मुझे पता नहीं, मुझे देखा कि नहीं, मुझे नहीं पता सर। हमारे पीछे कौन आया है? सर मेरे वाला साहब नहीं है, मैं अकेला भाई हूँ, वालदा ने दूसरी शादी की है सर, तो अकेला हूँ शादी। कितने बच्चे हैं हमारे? सर एक बेटी है, 10 तकरीबन 1 अगस्त को हुई है। सिर्फ एक ही बेटी है? तो उसकी माँ जो होगी, जी सर। जो तुम्हारी बीवी है, उसके दिल पे क्या बीती होगी? उसे तो पता है पकड़े गए हो ना? जी सर पता चल गया। तो मिलने नहीं आई इधर लाहौर? नहीं सर, दूर बहुत है, 10 दूर बहुत है। वो भी तो बेचारा उधर गया था ना जिसको कत्ल किया। सर अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनको पता है या नहीं पता। पता ही होगा जब आपका मोबाइल बंद है, जब आपने ये वकूआ किया, घर में किसी को पता ही होगा कि तुम पकड़े गए हो। जब वो बेचारी इस हालत में, अभी तो छिले में होगी बेचारी ना? जी बिल्कुल सर। इतनी बड़ी उसने गलती किया कि तेरे जैसे खंजीर आदमी के साथ उसने शादी की है, फिर अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटी पैदा की, आपको बेटी का बाप बनाया। खुशकिस्मत हो कि आपके घर में बेटी पैदा हुई। बेटियां तो अल्लाह ताला उनको देता जो बड़े खुशकिस्मत हो। फिर तुमने उसकी कब्र अपने हाथों से नहीं खोदी, बल्कि अपनी कब्र अपने हाथों से तुमने खोद ली है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना? और दूसरी जो उसकी बीवी है जिसको कत्ल किया, वो भी शादीशुदा था? जी बिल्कुल शादीशुदा। उसकी भी बातों में तुम्हें लगनी है। वो बेचारी तुम्हारे वाली जो बीवी है, वो भी जब लाहौर आएगी तो यहाँ आके अदालतों, कचहरियों, जेलों, थानों में धक्के खाएगी। कभी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को मिलेगी, कभी SHO से मिलेगी, कभी तफ्तीशी से मिलेगी कि मेरे मियाँ का कसूर क्या है, इसे माफ़ कर दो। काम आपने गलत किया है, तरला मिन्नत समाजत बेचारी वो करेगी। जब तुम्हारी बीवी आके तुम्हारी सलाखों के आगे रोएगी तो फिर तुम क्या करोगे? सर अब क्या कर सकते हैं सर, कुछ भी नहीं हो सकता। जो सज़ा है वो तो मिलनी सर, अब कुछ भी नहीं कत्ल होता। करने का कोई दुख है? सर बहुत ज़्यादा।
एक तो उसके पैसे भी छीन लिए, दोबारा उसे कत्ल भी करके उसकी लाश जो है वो आपने दफना दी। जी सर, बहुत ज़्यादा दुख है सर। अब उसके घर वाले भी तुम्हें मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या कहोगे उनके घर वालों से? मैं यही चाहूँगा कि बेशक आप मुझे फांसी लगवा दें, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मुझे दिल से माफ़ कर दें, मुझे तो गुनाह हो गया बहुत बड़ा, यही कहूँगा सर। अच्छा, दूसरे मुलज़म की जानिब चलते हैं। अच्छा, मुझे फिर एक बार बताओ कि जब कई के साथ गड्ढा खोद रहे थे उसकी कब्र बनाने के लिए, तुम गोरकंद हो? जी गोरकंद हो? नहीं सर। तो फिर कब्रें खोदना तुम्हारा काम है? नहीं सर। तो फिर कब्र क्यों खोदी? सर मजबूर थे तब। और क्या मजबूरी थी? नई बात करने लगे हो, मजबूर थे। क्या मजबूरी थी मुझे बताओ? तुम्हारे गले में फांसी का फंदा था कि इसको कत्ल करना है तो हमारी जान बचनी है। आपने दीदा दिनिस्ता तौर पर उसके पाँव पकड़े हैं, उसके गले में रस्सी डाली है, उसको कत्ल किया है, फिर आपने कई ला के खड्डा खोदा है, तो अभी कहते हो गलती है, वो जी ये हो गया तो वो हो गया, मजबूरी है। क्या मजबूरी थी? सर वहाँ से भाग नहीं सकता था मैं। क्यों नहीं भाग सकता था? पैरों में संगलियाँ थी? सर अगर भागता तो भी साथ था ना। कानून की मदद करते, 15 पे कॉल करते, करीब थाना था तो थाने जाते, जाके बताते कि वहाँ पर ये सारा मामला हो रहा है, मैं वहाँ से भाग के आया हूँ, ताकि आज तुम इस हथकड़ियों के अंदर ना होते बल्कि अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ होते। क्यों नहीं किया फिर? बस सर एक अकल पे पर्दा डल गया था। तेरी अकल तो पर्दा लाता उन्होंने छितर मार मार के कि ये है वे। जी सर तो उतर गया? जी सर। मैंने लगता थोड़ा जा रह गया। नहीं सर। वो भी उतर जाना चाहिए थोड़ी देर में। नहीं सर उतर गया। ये थे मेरे साथ दो मुलजिम। जिस तरह से मैंने बताया कि मजंग के इलाका से जो है वो एक नौजवान घर से चला जाता है, उसके घर वाले जो है वो उसकी फैमिली उसे तलाश करती है, फिर आखिरकार पुलिस के साथ रब्ता किया जाता है कि इस नंबर से हमें कॉल आई है और ये 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अगवा बराए तवान का बड़ा संगीन मुकदमा होता है, जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो है वो ख़तरनाक और बड़ा ही डेस्परेट जो है वो मुकदमा अगवा बराए तवान ही होता है। 302 भी जो होती है वो तो सिर्फ होती है कि कोई आया किसी को कत्ल किया तो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ये जो अगवा बराए तवान है ये बड़ा संगीन मुकदमा होता है। इसमें बंदे को अगवा करके किसी जगह पर रखना, फिर उसको टेलीफोन करके फैमिली को उनसे पैसे मांगने। इन मुल्ज़मान ने भी सेम इसी तरह से किया कि यहाँ से जब बंदा चला गया तो उसको उसके घर वालों ने तलाश करना शुरू कर दिया। जब थाना आए तो उसका बाकायदा एक मुकदमा दर्ज किया गया। उतनी देर में इन लोगों ने कॉल कर दी थी। अगवा बराए तवान का ये मुकदमा था जो दर्ज किया गया और पुलिस इनकी लोकेशन लेती हुई जो है वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर पहुँचने के बाद इन मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया। वसीम, मुझे बताओ कि वसीम कहाँ है? सर मैं उसके घर में जो है ना वो जो कहते हैं रेड करवाई है सर, वो उधर से फरार हो गया। रेड करवाया? जी रेड करवाई। ना मारन दा तेनू पता है, रेट ते रेड दा तेनू नहीं पता? सर कसम से पहली बार क्राइम किया है, कभी पहली बारी करेगा हूँ, तू दूसरी बारी करने के काबिल ही नहीं रहना। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उस वसीम के घर रेड करवाया? जी सर। क्या बना फिर? सर वो फरार हो गए सारे, भाई और बहन को जो सिस्टर है ना उसको लेके आए। अच्छा, पुलिस ने ज़ाहिरी बात है उसको पकड़ने के लिए कुछ फैमिली के मेम्बरान को पकड़ा होगा, तो फिर उसका मोबाइल नंबर दिया पुलिस को आपने? जी सर दिया, ऑफ जा रहा है, मोबाइल ऑफ जा रहा है। क्राइम करने के लिए आप तीनों एक थे, जब हवालात में जाने की बारी आई तो फिर वो कहीं कोई भाग रहा है, कहीं कोई भाग रहा है। सर मैं तो भागा ही नहीं हूँ सर। मैं तो आप गिरफ्तारी देती आगे मजाक थाने? नहीं, वो उधर जब पकड़ा है ना। एडा तू चंगा होंदा ते तू ये काम ही ना करदा। सर गुनाह तो हुआ है सर, अब इसको बदल तो नहीं ना सकते। मेरे साथ दो मुलज़म मौजूद थे जो कह रहे थे गुनाह हुआ है, हमें माफ़ कर दिया जाए। उसकी फैमिली से भी माफ़ी मांगेंगे। अगवा बराए तवान का यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी बाकायदा तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है। SSP की बात करें तो SSP अनूश मसूद ने मुलज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया था। ताहाल एक मुलज़म अभी भी फ़रार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो उसके मोबाइल फ़ोन का और CDR तमाम चीज़ों का जो है वो डाटा हासिल किया गया है, लोकेशन हासिल की गई है। और जिस तरह से SP सिविल लाइन हसन जवेद भट्टी का कहना था कि तीसरे मुलज़म को भी जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद पुलिस अफसरान से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SHO मजंग के साथ। जिस तरह से 365A का मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया, फिर उसके बाद मुल्ज़मान की जानिब से जो है वो मकतूल को
जो है वो कत्ल कर दिया गया, जिसको अगवा किया गया था। और तमाम तफसीलात क्या है, मेरे साथ SHO मजंग यहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। एक मुकदमा यहाँ पर आपके दर्ज होता है, उसकी तफसील क्या है, कितने मुलजिम गिरफ्तार हैं और वजूहात क्या थी कत्ल की? 19 तारीख को हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है कि मेरे बेटे को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है। और बाबा जी आए कि अम्मा जी आए? बाबा जी आए। ठीक है। अगवा कर लिया है और वो हमसे तावान की रकम मांगते हैं। हमने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया। हालात कुछ इस तरह थे कि इनका बेटा है वो 15 तारीख को अपने घर से निकला है रावलपिंडी जाने के लिए और अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए वो ज़िला ननकाना में चला गया। यानी कि रावलपिंडी का रुख नहीं किया, ज़िला ननकाना चला गया, लेकिन घर वालों को यही बताया कि मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। रावलपिंडी वो नहीं पहुँचा, ननकाने पहुँच गया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ननकाना में जाके उसके पास कुछ कैश था, उसने सोचा हुआ था कि मैं उस कैश से कोई कारोबार करूँगा। अपने दोस्तों के साथ बैठा तो उसके ये जो एहतशाम, जो हमारा मरकज़ी मुलज़म है, और नवाब, ये उसके करीबी दोस्त थे और ये इकट्ठे एक फैक्ट्री में काम भी करते रहे। उन्होंने रात को मिलके बाहर खेतों में जाके खाना शाना खाया। खाना शाना खाने के दौरान एहतशाम वगैरह की जो नीयत है उसमें फतूर आया और उन्होंने उससे पैसे छीन लिए। यानी कि उन्होंने देखा कि रकम इसके पास ज़्यादा है और या तो इसको वारदात करवा के छीन लेते हैं या फिर इसको कत्ल कर देते हैं। और ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि ये पहले एक फैक्ट्री में काम करते रहे हैं, लाहौर में क्या वो फैक्ट्री मौजूद थी जिसमें ये इकट्ठे काम करते थे? जी, वो फैक्ट्री लाका थाना मजंग में ही मौजूद थी। और जब इन्होंने उससे पैसे छीने तो अचानक इनको ख्याल आया कि ये तो जाके बता देगा कि हमने अगर पैसे छीने हैं तो ये हमें पकड़ा देगा। और उसी डर की बिना पे इन तीनों लोगों ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वहीं से इन्होंने एक कई उठाई, वहीं में ज़मीन में गड्ढा खोदा और इसकी लाश को वहीं पे दफन कर दिया। फिर मुकामी पुलिस जो थी उसको इतला कैसे हुई और फिर डेड बॉडी का जो प्रोसीजर था आया कि अमानतन दफनाई गई थी? 2 दिन बाद जब वहाँ से बॉडी से थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हुई और बॉडी के इर्द गिर्द कुछ जानवर इकट्ठे हुए तो मुकामी लोगों ने देख के पुलिस को इतला दी और पुलिस मौके पे आ गई और वहाँ की पुलिस ने अपना एक 302 का भी मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि वो आया कब्रिस्तान वाली जगह थी जहाँ इसको दफन किया गया या कोई सेपरेट जगह थी जहाँ पे दूसरी कब्रें नहीं थी? जी नहीं, ये बिल्कुल सेपरेट जगह थी। ये वही जगह थी एग्जैक्टली जहाँ पे इन्होंने इसको कत्ल किया था और उसके करीब ही एक खाली जगह देख के वहाँ पे गड्ढा खोदा और उसको वहीं पे दफना दिया। फिर मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई? मुलजमान बड़े तेज थे, बड़े चालाक थे। मुलजमान जो थे वो इसी मकतूल के नंबर से बार बार फ़ोन कर रहे थे, वॉइस चेंजर वाले मोबाइल का यूज़ कर रहे थे। कभी वो लाहौर आ जाते, कभी फैसलाबाद, कभी हाफिज़ाबाद। पुलिस को चकमा देने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्निकल बुनियादों पे हमने इसकी CDR हासिल की, हमने इनकी लोकेशंस हासिल की, हमने ट्रैकर लिया, हमने एक स्पेशल टीम तश्कील दी। जनाब SP साहब सिविल लाइन, जनाब DIG साहब, जनाब CCPO साहब, तमाम की हमें कमांड, तमाम की हदायत हमारे साथ रहीं और हमने विदन 24 आवर्स ना सिर्फ ये कि मुलजमान को पकड़ा, हमने मकतूल की जो है डेड बॉडी को रिकवर किया और इंशाल्लाह कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे और इन मुलजमों को कैफे करता। SHO साहब, तावान की रकम कितनी तकरीबन उनके पास मौजूद थी? आया कि वो रकम रिकवर की गई है? जी, 5 लाख रुपया हमने वो रिकवर किया उनसे और बकिया वो 50 लाख मजीद मांग रहे थे, बाद में फिर 20 लाख तक आ गई। असल में उनका मकसद तावान की रकम लेना नहीं था, उनका मकसद ये था कि हम पुलिस को डिट्रैक करें, हम उसकी फैमिली को डिट्रैक करें। उनको यही हो कि हमारे बेटे को किसी पेशावर या किसी उस एरिया के लोग ने अगवा कर लिया है और वो उसको ढूंढते फिरें और उनका ध्यान इनकी तरफ न जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ SHO मजांग मौजूद थे जिनका कहना था कि 24 घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और बकाया जो एक मुलजम है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम तश्कील दी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस हवाले से देखा जाए तो वहाँ पर भी जो है वो 302 का मुकदमा एक दर्ज हो गया है। बाकायदा लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में भी देखा जाएगा कि अगर जुर्म आज़ाद करना पड़ा तो जुर्म आज़ाद भी किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन की जानिब से। और 5 लाख जो तावान की रकम थी वो भी बरामद कर ली गई है। 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और एक मुलजिम की गिरफ्तार में पुलिस जो है वो जगह जगह छापे मार रही है। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे अपनी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।